ओम श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान नानत्व है ही नहीं। अध्याय चल रहा है हमारा पेज नंबर 418 से आगे लेते हुए। तो पिछले सत्संग में आया था कि दृश्य के रूप में यह संपूर्ण प्रपंच दिखता हुआ भी यह दृढ़ मात्र तत्व ही है, ऐसा उनको दिखता है। यहाँ से आगे, यह आसक्ति कान आंख में नहीं होती। यदि इनमें होती तो ये निकल कर उसके पास चले जाएं। जिससे आसक्ति हो, जिसकी आवाज़ अच्छी लगती है, कान निकल कर उसके पास क्यों नहीं चला जाता? जिसका रूप अच्छा लगता है, आंख निकल कर उसके पास क्यों नहीं चली जाती? अरे भाई, इनका काम प्रकाशन है। जैसे सूर्य केवल विद्यमान वस्तु को प्रकाशित करता है, वैसे नेत्रादि इंद्रियां ज्ञानात्मक हैं और आसक्ति इनमें नहीं होती। आसक्ति मन में भी नहीं होती, आसक्ति तो बुद्धि में भी नहीं होती और आसक्ति आत्मा में भी नहीं होती। तब फिर यह आसक्ति क्या है? यह मैं आसक्त हूँ ऐसा भ्रम है, इसी का नाम आसक्ति है। आपको तो मैंने 1 सेकंड में यह बात बता दी, सुना दी। हमको यह समझने में वर्षों लगे हैं। जब हम मानते हैं कि हम आसक्त हैं, तब आसक्ति है, नहीं तो आसक्ति कहीं होती ही नहीं। किसी चीज़ के खाए बिना हमारी जीभ सूखती नहीं है, किसी चीज़ को सूंघे बिना नाक हमारी कटती नहीं है, किसी चीज़ को देखे बिना आँख हमारी फूटती नहीं है, किसी चीज़ के सुने बिना कान हमारे बहरे होते नहीं हैं। कोई चीज़ हमारी याद में नहीं आवे तो उससे हमारा दिल फटता नहीं है। केवल मैं आसक्त हूँ, यह भ्रम है। यह दुनिया में आसक्ति का कितना भ्रम है, इसका एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक पत्रिका में मैंने पढ़ा कि एक सज्जन को किसी लड़की से प्रेम हो गया, तो तय हो गया कि तुम्हारे साथ हमारा विवाह होगा। 3-4 दिन साथ साथ रहे, फिर वह चली गई और उसकी बड़ी बहन आई तो उससे आसक्ति हो गई। बोले कि अब तेरे साथ विवाह करेंगे। तो छोटी लड़की ने अपनी माँ को शिकायत की कि हमारी बड़ी बहन ने तो मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। तो माँ ने उनको बुलाया। अब वह उनकी माँ को देखकर बोले कि हम आपकी किसी भी लड़की से नहीं, आप ही से शादी करेंगे। देखो, यह अजब निराली दुनिया है। यह तो हम लोगों को तत्काल मालूम पड़ता है कि इनसे आसक्ति हो गई, इनसे आसक्ति हो गई। इसके चक्कर में नहीं पड़ना। आसक्ति के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाना चाहिए, धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। यह विवाह का बंधन आसक्ति की पूर्ति करने के लिए नहीं है, अपने जीवन को नियंत्रण में लाने के लिए है। उच्च श्रृंखल भोग विलास करके हम अपने को नष्ट कर लें, इसके लिए एक स्त्री, एक पुरुष और उसके लिए एक समय अमुक स्थिति, यह बांधना पड़ता है। इसका नाम धर्म है और यह बात तात्विक दृष्टि से नहीं, व्यवस्था की दृष्टि से होना अनिवार्य है। तो ना आत्मभावेन ना नेद्यम, आत्म भाव से अर्थात सबके प्रकाशक स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान आत्म तत्व की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो यह नानत्व बिल्कुल नहीं है, अखंड एक रस अद्वितीय ब्रह्म ही है।
ना स्वयनापि कथंचन। यदि वह सब वस्तुओं को अलग अलग दृष्टि से विचार किया जाए तब भी ये नाना सिद्ध नहीं होते। देखो, दो तरह से वस्तु की सिद्धि होती है। एक तो उसकी परिभाषा ठीक ठीक बन जानी चाहिए और दूसरे उसके बारे में साक्षात्कार करने का कारण प्रमाण अपने पास होना चाहिए। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।